कंपनी में कोई सुविधा नहीं है, दवा लेने जाओ दवा भी नहीं मिलती है। हाँ। और दूसरी बात ये कि संडे का पैसा काटती है, नाइट में ओवर टाइम में लंच नहीं देती है। इंसानों से गलती होती है, अगर कोई पीस गड़बड़ होगा उसको बताओ, सुधार करना चाहिए। तो क्या बोलते हैं कि गाली से बात करते हैं? अगर मांगे नहीं हमारी पूरी होती है तो हम लोग धरना पे बैठे रहेंगे, कंपनी का ड्यूटी वो हड़ताल कर देंगे। ये कितने दिन से स्ट्राइक पे हैं आप लोग? स्ट्राइक पे 3 दिन हो गए। कोई दिक्कत हो जाती है तो उसमें छुट्टी, बीमारी की छुट्टी मांगो तो 10 मिनट रह गए तो पूरी पैसा मतलब पूरी ड्यूटी उड़ा देती है। चेहरा क्यों छुपाया? कौन सी चोरी की आप लोगों ने? आप लोग तो मेहनत करते हैं। नहीं, जो इन लोग की समस्या वही हम लोग की समस्या होती है। लीव नहीं मिलती आप लोगों को? मिलती है मगर बहुत मांगने से मिलती है। बहुत मांगने से। आपको तो छुट्टियां भी मिलनी चाहिए ना। नमस्कार दोस्तों, ये जनपद कानपुर देहात है और कानपुर देहात का ये औद्योगिक क्षेत्र है, इसको बोलते हैं जैनपुर। ये जैनपुर है और इससे थोड़ा सा आगे रनिया पड़ता है जो कि कानपुर देहात का औद्योगिक क्षेत्र है। और ये उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्रों में से एक है, जहां पर ये कह सकते हैं कि एक छोटा मोटा मैन्युफैक्चरिंग हब है। और जो ई श्रम का जो पोर्टल है भारत के संदर्भ में यदि बात की जाए तो लगभग 28 करोड़ जो कि रिकॉर्ड में है, सरकार जो आंकड़े देती है यदि उसकी बात करें तो लगभग 28 करोड़ श्रमिक जो श्रम का बल है सांख्यिकी के दृष्टिकोण से, तो 28 करोड़ सरकार कह रही है, परंतु सत्यता तो ये वास्तविकता ये है कि 28 करोड़ से भी अधिक ऐसे जो श्रमिक भाई हैं, ऐसा जो श्रम का बल है वो चाइना के बाद भारत का स्थान आता है। परंतु सवाल ये आता है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आने के बाद, बहुत सारे नियम उपनियम आने के बाद भी सवाल ये आता है कि श्रमिकों की जो मांगे होती हैं, श्रमिकों की जो जीवन की आधारभूत सुविधाएं होती हैं, या यूं कहें मोटे छोटे अर्थों में कि सामाजिक सुरक्षा की जो बात आती है, वहां पर भारत का श्रमिक चाइना से पीछे क्यों आता है? ये सरकार और सिस्टम में बैठने वाले लोगों के लिए महत्वपूर्ण चीज हो जाती है। कैसे? अब ये छोटा सा प्लांट है, इसमें संदर्भित अर्थों में यदि कहें कौन सा प्लांट है, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु महत्वपूर्ण ये है कि ऐसे जो श्रमिक होते हैं, जरा कैमरा घुमाइए, इधर सराउंडिंग लीजिए धीरे से, ऐसे जो श्रमिक होते हैं उनके सामाजिक सुरक्षा के लिए सरकारें क्या कर रही हैं? जो हिपोक्रेट्स नौकरशाही है, लेबर बोर्ड से लेकर के जो लेबर ऑफिस में काम करने वाले जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, वो सत्ता की मलाई यानी कि पावर की मलाई लेते रहते हैं, उनकी पेंशन भी ओके होती है, परंतु ऐसे जो श्रमिक होते हैं उनके जीवन की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा की यदि बात की जाए उसके लिए क्या? अब बात करते हैं श्रमिकों से। ये प्लांट में बात हो रही है, अभी एक वार्ता भी अंदर चल रही है, बहुत सारे करीब लगभग 2.5 घंटे से अधिक का समय हो गया, वहाँ वार्ता हो रही है और वार्ता की जो क्लिप्स है वो आप लोग देखिएगा और ये देखिएगा कि जो लेबर बोर्ड के या लेबर ऑफिस के जो हिपोक्रेट्स अधिकारी होते हैं उनका तरीका क्या होता है, ये महत्वपूर्ण है। आप लोग रीड कीजिएगा, आप लोगों से बहुत से लोग जानते भी होंगे। क्या शुभ नाम भैया? गोरीलाल। क्या समस्या है? ये क्या हंगामा हो रहा है? क्या आपने काम बंद कर रखा हुआ? क्या बात है? ये हमारी जो सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं हम लोगों को, और हम लोगों को सुपरवाइजर जैसे हैं हड़काते हैं। जोर से बोलिए थोड़ा। हड़काते हैं और सुपरवाइजर हड़काते हैं, क्या मतलब हो गया? गाली गलौज करते हैं। अच्छा। हाँ, और जैसे ओवर टाइम चलता है, किसी को दिक्कत होती है तो छुट्टी भी नहीं देते हैं। अच्छा। क्या बता रहे हैं? क्या सुना भैया? हाँ, हमारा नाम विनोद पाल। विनोद पाल जी, क्या मांग पत्र क्या है आपकी? क्या मांग रहे हैं? मांग पत्र तो ये है कि हम 22 से नौकरी करते करते यहाँ तक चले आए। अच्छा। जैनपुर तक। जी जी। 2017 में ये कंपनी चालू हुई। 2017 से आज तक मेरा 3rd रेट में मैं नौकरी कर रहा हूँ। बताइए जरा इसको, जरा रेट इस समय मिल रहा है 209 रुपए, 409 रुपए। 409 रुपए मिल रहा है आपको? हाँ। अच्छा। और सेकेंड रेट कितना है? 450। आइए बताइए। हाँ बताइए, बोलिए आप।
आप बोलिए। थर्ड रेट है 409 रुपए और सेकंड रेट है 450 और फर्स्ट रेट है 507 रुपए जी। और कंपनी में कोई सुविधा नहीं है, दवा लेने जाओ दवा भी नहीं मिलती है। हाँ। और दूसरी बात ये कि संडे का पैसा काटती है, नाइट में ओवर टाइम में लंच नहीं देती है। ओवर टाइम का क्या मिलता है आप लोगों को? ओवर टाइम का हर घंटा 50 रुपए मिलता है। ओवर टाइम का हर घंटा 50 रुपए मिलता है आपको? 50 रुपए मिलता है। और क्या मांग पत्र और क्या थी, जरा डिटेल में बताइए, आराम से बताइए। और छुट्टी का पैसा भी नहीं, त्योहार को छुट्टी होती है उसका पैसा नहीं दिया जाता है, काट लिया जाता है, या वो एक दिन एक्स्ट्रा ड्यूटी करवाई जाती है। त्योहार में जो छुट्टी दी जाती है उसका एक्स्ट्रा आपसे काम कराया लिया जी त्योहार में बोनस वगैरह का क्या होता है? बोनस वगैरह मिलता है, लेकिन वो भी नामात। दीपावली क्या कह रहे हैं? दीपावली का बोनस मिलता है, क्या कह रहे हैं? आइए आ जाइए। मार्च के बाद लगता है तो उसको नहीं मिलता बोनस। हाँ ना, मार्च के बाद लगता है तो बोनस मिलता है। अच्छा। 1 साल के बाद बोनस मिलता है। और सुपरविजन करने वाले जो बंधु होते हैं वो आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं? गंदा सलूक, गंदा व्यवहार करते हैं। क्या आप लोग गलती करते हैं, क्या कहते हैं वो, क्या प्रॉब्लम है? इंसानों से गलती होती है, अगर कोई पीस गड़बड़ होगा उसको बताओ कि सुधार करना चाहिए। तो क्या बोलते हैं, क्या गाली से बात करते हैं। गाली देते हैं? हाँ, गाली समस्या है ये एक समस्या है। तो क्या क्या चल रहा है, क्या मांग क्या चल रही है, क्या समझ में आ रहा है? मांगे मानी जाएंगी आप लोगों की? मांगे मानी जाएंगी, धरना करेंगे? अगर मांगे नहीं हमारी पूरी होती है तो हम लोग धरना पे बैठे रहेंगे, कंपनी का ड्यूटी वो हड़ताल कर देंगे। ये कितने दिन से स्ट्राइक पे हैं आप लोग? स्ट्राइक पे 3 दिन हो गए। 3 दिन हो गए। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं भैया? क्या अगर 6 महीने का ड्यूटी भी कंपनी में कोई करेगा तो उसको बोनस मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। भले ही कम मिले लेकिन बोनस मिलना चाहिए। नाइट ड्यूटी करें तो उसका डबल नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता उसमें भी। वही खाना भी कुछ नहीं मिलता। ओवर देते हैं, ओवर टाइम लगाते हैं, ना नाश्ता देते हैं, नाइट लगाते हैं, ना खाना देते हैं। खाना अपनी जेब से खाओ। इस कंपनी में हमेशा अपने जेब से पैसा लगाओ, हमेशा तानाशाही से बात करते हैं। हाँ, सही नहीं रहता, व्यवहार सही नहीं रहता। लोगों का स्टाफ का व्यवहार से चूक उनको रोकड़ मिलती है लंबी। अभी 2-2 लाख रुपए उनकी आने का टाइम है, जाने का कोई टाइम नहीं है। अच्छा। हाँ, जाने का कोई टाइम नहीं है? कोई टाइम नहीं है। अब छोड़ेगा 9 बजे का गया, सुबह 9 बजे का गया, सुबह 5 बजे छूट रहा है। बोलिए सुबह 9 बजे का गया लड़का और दूसरी सुबह 5 बजे छूट रहा है। और उसका कोई इमरजेंसी काम है घर में या क्या, वो अकेले रहता है, अगर कुछ उसका है तो उसका मालिक तक पहुंचने में नहीं देते। हाँ, छुट्टी नहीं देते। हम लोगों को मालिक तक पहुंचने में नहीं देते हैं, स्टाफ बीच में रोक लेता है और मालिक कोई कुछ कहता भी नहीं है। हाँ, मालिक के ये लोग वफादार है। मालिक तो इनको रोका दे रही है कि वो मालिक के सामने क्या कह रहे हैं? बच्चे बीमार है, सुपरविजन करने वाले लोगों को उनका व्यवहार सही नहीं रहता क्या? जी नहीं सही नहीं रहता, बिल्कुल सही नहीं रहता है, बिल्कुल सही नहीं रहता है। ये सबसे बड़ी समस्या है वो क्या है? जैसे कि आप एक दिन छुट्टी मार दो तो तुरंत गेट पास दे देते हैं, जैसे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मान लो किसी के पास प्रॉब्लम होती है, किसी बच्चा बीमार है, किसी की माँ बीमार है, अगर एक दिन छुट्टी मारो तुरंत गेट पास दे दिया जाता है। सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या होती है, क्या प्रॉब्लम है? ये ओवर टाइम जो लगता है उसका बहुत लेट हो जाता है, कभी 2 घंटे का है, कभी 3 घंटे ऐसा पर डे चलता है। हमें जाना इमरजेंसी क्या कोई काम है हमारा तो छुट्टी नहीं देंगे, बोलेंगे गेट पास बना देंगे हम अगर जाओगे तो। ये प्रॉब्लम। महिलाएं भी काम करती हैं? हाँ, महिलाएं उनको साथ व्यवहार सही रहता है? उनके साथ भी यही होता है। चल ले वहीं पे चल ले। तो दोस्तों ये देखते हैं कि ये श्रमिकों की मांग पत्र है और श्रमिकों का मांग पत्र ही नहीं है, श्रमिकों की जो डिमांड है वो जो उनको सामाजिक सुरक्षा मिलनी चाहिए और श्रमिकों क्या कह रहे हैं? ओवर टाइम बंद होना चाहिए, नाइट वाइज डबल पैसे दें, 2 घंटे ओवर टाइम 4 घंटे ज़्यादा ना कराएं, ये होना चाहिए। क्या कह रहे हैं? आते जाइए आते जाइए। तो यहाँ पर जी क्या कह रहे हैं? इधर इधर आपके भाई बहन भाई हैं, बताइए क्या प्रॉब्लम है आपको? बाथरूम के लिए भी बोल देना। इस प्लांट में आप काम करते हो, क्या प्रॉब्लम है? बताइए बताइए। अरे यार एक बोलो, बताइए समस्या बताओ। एक टोकन बनाया गया है जी बताइए, इधर आ जाइए। बताइए आपको क्या प्रॉब्लम है? आप कि भी दे रहे हैं नौकरी कर रही हो? 4 साल से। 4 साल से रुपया क्या शुभ नाम है आपका?
शोभा देवी। और 4 साल से आप नौकरी कर रहे हैं यहाँ पे। क्या असुविधा है आपको इस प्लांट में काम करते हुए? समय पे छुट्टी नहीं मिलती है। क्या दिक्कत आ रही है आपको? और कोई दिक्कत हो जाती है तो उसमें छुट्टी बीमारी की छुट्टी मांगो तो 10 मिनट रह गए तो पूरी पैसा मतलब पूरी ड्यूटी उड़ा देती है। हाँ, मतलब आप अगर यदि छुट्टी लेते हैं तो छुट्टी मिलती नहीं है। घंटे हो गए 10 मिनट बाकी रह गए तो पूरी ड्यूटी उड़ा देती हैं। आगे जाइए, और भी बहनें हैं यहाँ पर, और भी बहनें हैं। जी जी बहन जी बताइए क्या समस्या है, बताइए क्या समस्या है, बोलिए बोलिए। कहना नहीं है आपको, कहना नहीं है आपको, क्या समस्या है आपको? हम सही है, उनका समस्या बताना काम हमें वो करते करते 6 महीने है भैया। आपको काम करते हुए 6 महीने हो गए। क्या असुविधा हो रही है आपको? भैया पैसा यही कम मिल रहा है। पैसा कम मिल रहा है? हाँ। लीव मिलती है, छुट्टी मिलती है आपको? नहीं मिलती है, चिल्ला लगते हैं। हाँ, चिल्ला लगते हैं। तो दोस्तों ये देख लेते हैं कि महिलाओं के लिए जो विशेष नियम है, महिलाओं के लिए, अब बहनें कुछ बोलना नहीं चाहती, आप क्यों नहीं बोलना चाहती हैं? क्या क्या बात है, क्यों नहीं बोलना चाहते आप लोग? क्या समस्या बताइए। चेहरा क्यों छिपाया, कौन सी चोरी की आप लोगों ने? आप लोग तो मेहनत करते हैं। नहीं, जो इन लोग की समस्या वही हम लोग की समस्या। महिलाओं की कुछ विशेष समस्या आप बताइए, काम करते हुए क्या दिक्कत है आपको? वर्कर की एक ही समस्या होती है, हर वर्कर की एक ही समस्या होती है। लीव नहीं मिलती आप लोगों को? मिलती है मगर बहुत मांगने से मिलती है। बहुत मांगने से मिलती है। आपको तो छुट्टियां भी मिलनी चाहिए ना? छुट्टियां भी मिलनी चाहिए, छुट्टियां मिलनी चाहिए, टाइम से छुट्टी होनी चाहिए लेडीजों की। तो छुट्टी मिलती नहीं आपको? छुट्टी मिलती है मगर बहुत लेट हो जाता है, कभी कभी जब माल लगा होता है तो बहुत लेट हो जाता है। छुट्टी यदि मिलती भी है तो पैसा काट लिया जाता है क्या? हाँ, पैसा काट लिया जाता है। तो ये समझ सकते हैं कि छुट्टी यदि मिलती भी है तो पैसा काट लिया जाता है। और महिलाओं के लिए जो विशेष नियम है, महिलाओं के लिए जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, उनका सबका विश्लेषण हम अगले कंटेंट में करने वाले हैं कि ये श्रमिक भाइयों की और बहनों की जो समस्याएं होती हैं उसके लिए सरकार और सिस्टम में बैठे हुए हिपोक्रेट्स अधिकारी करते क्या है। और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन जो है वो आखिरकार आते आते ऑर्डर पास होते होते मुहर लगने के बाद वो टोकरी में चली क्यों जाती है, वो जो कागज होता है उसकी कोई वैल्यू क्यों नहीं रह जाती है। और ये जो श्रमिक होते हैं, ये श्रमिक भाई बहन हैं, इनके लिए और विशेष रूप से कैमरे के सामने स्पष्ट क्लियर करना भी ठीक नहीं रहेगा, महिलाओं के लिए जो विशेष छुट्टियां होती हैं उनके लिए सुप्रीम कोर्ट लेटेस्ट में भी कई गाइडलाइन जारी कर चुका है 2 साल के अंदर अंदर। तो ऐसे जो प्लांट होते हैं, ये प्लांट चलने भी आवश्यक है, क्योंकि जब ये प्लांट चलेंगे तो इनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। परंतु श्रमिकों के खून के आधार पे, यानी कि श्रमिकों का जो श्रम होता है उसके बल के आधार पर ये अगर प्लांट इस तरह से चलते हैं अनाधिकृत रूप से, श्रमिकों की समस्याओं को माना नहीं जाता है, श्रमिकों के मांग पत्रों को मानने के लिए 4 घंटे का भी समय लगता है। और श्रम बोर्ड और लेबर ऑफिस में, यानी कि लेबर डिपार्टमेंट में काम करने वाले जो अधिकारी होते हैं वो उन्हीं श्रमिकों के टैक्स से जो पैसा उनको सैलरी के रूप में मिलता है, तो वो आखिरकार सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का जो नजरिया होता है, जो नजीरें होती हैं, उनको आधार क्यों नहीं बनाते हैं। और जो मीटिंग करते हैं तो लगता है कि अपने घर में एक सामान्य सी मीटिंग कर रहे हैं। तो ये संवेदनहीनता के बारे में आप लोग विचार कीजिएगा। ये क्लिप्स हम डाल रहे हैं कि जब अंदर खाने की मीटिंग होती है उसमें माहौल क्या रहता है, जो चेहरों की मुस्कुराहट होती है, ये अधिकारियों की संवेदनहीनता को बखान करती कि ये कितने हिपोक्रेट्स, चोर और नाकारा हैं। वो चाहे फैक्ट्री वाले हो, वो चाहे बड़े बड़े अधिकारी हो, इनकी नकारात्मकता जो भरी हुई है, इनकी जो संवेदनहीनता भरी हुई है, ये बखान करती है कि ऐसे समय कैमरा घुमाइए जरा, ऐसे जो श्रमिक होते हैं, ये भाई बहने हैं, ऐसे जो श्रमिक होते हैं उनके लिए आखिरकार शासन और सरकार में बैठने वाले जो हिपोक्रेट्स, मंत्री से लेकर के बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, वो आखिरकार करते क्या है। और इनकी तो यूनिक सी समस्याएं हैं। एक एक श्रमिक के बारे में आप क्या बात करेंगे, अगर पूछ लेते हैं क्यों भैया, सबसे बड़ी समस्या 2 समस्या बताइए क्या है। पैसा ठीक से मिलता है आपको? मुझको मिलता है 409 रुपये 8 घंटे का। 409 रुपए। कितने समय उससे काम कर रहे हैं आप? 7 साल हो गए, अरविंद फटके 7 साल से हो गए हमको। क्या नाम है भैया, क्या शुभ नाम है? मेरा नाम बीरू है। कितने समय से काम कर रहे हैं? 7 साल से। 7 साल से। क्या पैसा मिल रहा है? थर्ड रेट में कर रहे हैं। 7
साल के बाद भी 4 साल के बाद भी। और दीपावली त्योहार वगैरह में कोई बोनस वगैरह मिलता है ठीक से? बोनस मिलता है लेकिन वो दानागिरी का चीज चलती है। सुपरवाइजर लोग गाली देते हैं, कह के काम करवाते हैं। सुपरवाइजरों का व्यवहार ठीक नहीं रहता है। गाली बहुत ज्यादा गाली देते हैं, गंदे गंदे शब्द का प्रयोग करते हैं जो ना करना चाहिए सर। जैसे कि बहुत माँ बहन और बेटी तक की गाली देते हैं। तो ये जैनपुर का ये प्लांट है और यहाँ पर ये करीब हजारों की संख्या में, क्या कहने भैया? अरे ओवर टाइम चलाते हैं, 2 रात के 2 बजे तक है, कोई नाश्ता कोई खाना पानी कुछ नहीं देते। वर्करों के साथ जानवरों की तरह व्यवहार करते हैं, गाली गलौज भी करते हैं। महिलाओं के साथ भी व्यवहार जो होता है वो अच्छा नहीं कहा जाएगा ना, महिलाओं के साथ कुछ भी अच्छा व्यवहार नहीं होता है। तो दोस्तों इस तरह से ये समझा जा सकता है कि ये जो श्रमिक भाई हैं, श्रमिकों के साथ में जो मैनेजमेंट का यानी कि सुपरविजन करने वालों से लेकर के मैनेजरों का जो व्यवहार रहता है, उसमें कहीं न कहीं जो प्लांट के जो मालिक होते हैं, जो फैक्ट्री मालिक होते हैं, उनकी सह होती है। क्या कहेंगे भैया, हम गलत तो नहीं कह रहे हैं? ना बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई। सुपरविजन करने वाले अगर गलत व्यवहार करते हैं तो किसको जिम्मेदार मानेंगे आप? बोलो आप। सुपरविजन व्यवहार ये करते हैं, जातवादी व्यवहार करते हैं, ब्राह्मणवादी व्यवहार करते हैं। ब्राह्मणवादी क्या होता है? हाँ, पंडित तो हम भी हैं, इससे क्या मतलब है? नहीं तो क्या हुआ, हमारे में ब्राह्मण है तो ब्राह्मणवादी व्यवहार। जो कल के लौंडे भर्ती हुए उनके फर्स्ट रेट लगाए और जो 10 साल से करे उनको थर्ड रेट में नौकरी करवा रहे हैं 400 रुपए में, और वो करवा रहे हैं 550 रुपए में। अच्छा, जो बाद में आए उनका पैसा ज्यादा मिल रहा है? हाँ, पैसा ज्यादा मिल रहा है। सही बात है ना? बिल्कुल राइट बात है, यही बात है बिल्कुल। हम 4 साल काम करने के बावजूद भी हम लोगों को गाली दे के भगा दिया। 4 साल काम करने के बाद ना फर्स्ट रेट भी नहीं लगाया, ना सेकेंड लगाया, थर्ड पे थर्ड ही काम किया हम लोगों ने। क्या आप बोलते क्यों नहीं है? वहाँ भी नहीं बोले, मसाला छुट्टा खाएं, छुट्टा क्यों खाते हैं? और आइए और श्रमिक भाइयों से बात करते हैं। क्या कहेंगे भैया, क्या कहेंगे? बोलिए। हम ये कहेंगे ओवर टाइम चल रही है, ओवर टाइम वर्कर के हिसाब से चलनी चाहिए। 2 घंटे या 3 घंटे, ऐसा नहीं कि 2:30 बजे आप छोड़ रहे हो या 4 बजे छोड़ रहे हो। कोई वर्कर 40 किलोमीटर से आ रहा है, कोई 50 किलोमीटर से आ रहा है, वो 4 बजे अगर यहाँ से छूटेगा, घर 6 बजे जाएगा, उसको फिर 9 बजे आना ड्यूटी। तो एक लिमिट में ओवर टाइम चलाइए, 2 घंटे चलाइए या 3 घंटे चलाइए, लिमिट में नहीं चलता। लिमिट में नहीं चले। तो दोस्तों ये मीटिंग चल रही है अभी हाल में, पिछले 3 घंटे से अधिक का समय हो गया ये मीटिंग चल रही है। और मीटिंग का जो पैमाना है, जो मीटिंग का जो आधार है, इधर दिखाइए, इधर चलाइए। मीटिंग का जो आधार है, यानी कि जो जिन रूल्स के आधार पर जो भी डिसीजन आएगा, जो भी फैसला आएगा, जो फैसले का संतुलन होगा, उसमें अभी भी कोई वर्कर बाहर नहीं आया। क्या कह रहे हैं? 2 घंटे से मीटिंग चल रही है, अभी भी कोई वर्कर बाहर नहीं आया। क्या उम्मीद है मान जाएंगे सब लोग? अब वो उनकी मर्जी है, क्या होता है क्या नहीं होता वो उनकी मर्जी है। आते जाइए जा रहे हैं? हो गया ना? मांगे आप लोगों की मान ली नहीं? क्या कह रहे हैं? इधर आइए। क्या बोल रहे हैं? कुछ बोल नहीं रहे? क्या कहेंगे? ये जो प्रक्रिया चल रही है इसमें क्या कहेंगे? जो कहेंगे सब वर्करों के हित के बारे में, वही चीज है ना। हमारे भाइयों लोगों का कहना है कि हमारे 449 रुपए हैं, तो 449 रुपए हमको मिलना चाहिए। और हमारा ओवर टाइम 8 घंटे की ड्यूटी है, हमसे 12 घंटा कराया जाता है। 12 घंटा करा के हमको ओवर टाइम का हमारा पैसा हमको मिलना चाहिए। हमारा ये 12 घंटे का? हाँ, 12 घंटे का। और छुट्टी 12 घंटा अगर करा रहे हो तो 12 घंटा मिलना, 14 घंटा करा रहे हो 14 घंटा मिलना चाहिए। अभी कैसा मिलता है? हाँ, अभी कैसा मिलता है? कितना मिलता है? अभी पैसा कैसा मिलता है? हाँ, और संडे का नहीं मिलता। संडे का हम लोगों को पैसा नहीं मिलता है। हाँ, संडे का पैसा नहीं मिलता? नहीं मिलता है। संडे का बिल्कुल पैसा नहीं मिलता है। ये लोग कितना मिलता है? तो दोस्तों ये देख लेते हैं, ये ओवर टाइम हम लोगों को 50 रुपए मिलता है। क्या
सर आए थे डायरेक्टर सर राजू सर उन्होंने अपने रूल से कहा था गलती से निकला तो कैसे निकला, उन्होंने कहा था थर्ड रेट का 498 प्राइस है जो भी है, अगर वो सही है या गलत है मुझे नहीं पता। राज्य सरकार की तरफ से जो भी न्यूनतम वेतन है आप चाहेंगे हम आपकी उसकी कापी देंगे आप, ठीक है। राज्य सरकार की कापी जैसे DMC आपका जो निर्धारित स्किल, सेमी स्किल, अनस्किल सबके अलग अलग है, उनमें जो पैसा मिलना है आपको उससे कम ये नहीं दे सकते। अगर कम देंगे हम उनकी गर्दन दबा देंगे, ज़्यादा देते हैं हम कुछ, हमें कोई आपत्ति नहीं। अब रह गए ओवर टाइम के डबल पैसे। अब अगर ओवर टाइम के डबल पैसे की बात नहीं बताया हम हमारे पास है, इसमें हम डबल देंगे। हमारे लोग जिंदे के लिए कंपनसेशन हो गया, इस पे हम डबल देंगे। डबल देते हैं आप, उस पर हम देते हैं कंपलसरी पे नहीं देते। तो इसमें जब ये कह रहे हैं कि डबल देते हैं और आपके खाते में आता है, मुझे 7 साल हो गए ये हमारी स्टैंडिंग ऑर्डर है, भारत सरकार की हमारी नहीं है। यदि सबकी मांग यदि करेक्ट आप चाह रहे हो तो इसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि आपको डबल मिलता है, नहीं तो हम लोग तो ऐसे ही आपको पैसा दे रहे हैं। आज का तो बना नहीं है, आज का तो नहीं बना, और उसके लिए आपको बात करनी व्यवस्था है। ओवर टाइम का पैसा डबल के हिसाब से जो ओवर टाइम होगा पैसा मिलेगा, बैंक खाते में जाएगा, कैश की कोई व्यवस्था नहीं। लास्ट से चलोगे तो आपको नुकसान क्या होगा, फायदा क्या होगा, हमें देना पढ़ने के हिसाब से निकालना है ना।